पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को 92 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। ऐसे में हम सभी के जहन में कई प्रकार के सवाल आते हैं कि आखिर मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय शोक के दौरान क्या क्या होगा और किन किन नियमों के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत सरकार ने आज के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो वहीं सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक क्यों घोषित किया गया और आखिर ये राष्ट्रीय शोक होता क्या है। दरअसल देश में जब भी कोई बड़ा नेता, कलाकार या ऐसा शख्स जो अपने जीवन काल में राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर चुका होता है, ऐसे दिग्गजों के निधन पर ही राजकीय शोक की घोषणा की जाती है। पहले राजकीय शोक घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास था। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर राजकीय शोक घोषित करते थे, लेकिन नियमों में बदलाव के बाद अब यह अधिकार राज्यों के पास भी है। बता दें कि कई बार केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग राजकीय शोक घोषित करती हैं। राष्ट्रीय शोक पूरे देश में शोक को व्यक्त करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। तो वहीं अगला सवाल आता है कि आखिर राष्ट्रीय शोक के दौरान क्या होता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया रूल्स के अनुसार राजकीय शोक के दौरान विधानसभा सचिवालय समेत महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी औपचारिक या सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता। इस दौरान आधिकारिक मनोरंजन पर भी प्रतिबंध रहता है। तो वहीं इस दौरान सिर्फ खास काम ही किए जाते हैं। अगला सवाल ये भी आता है कि क्या राष्ट्रीय शोक के दौरान सरकारी छुट्टी घोषित होती है या नहीं। तो आपको बता दें कि राजकीय शोक घोषित होने पर किसी भी स्कूल या सरकारी संस्थान में छुट्टी नहीं रहती। केंद्र सरकार के 1997 की नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राजकीय शोक के दौरान कोई सरकारी छुट्टी नहीं रहेगी। नियमों के अनुसार जब किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मौत पद पर रहते हुए होती है तो उस परिस्थिति में सरकारी छुट्टी घोषित की जाती है। हालांकि केंद्र या राज्य सरकारें चाहें तो छुट्टी का ऐलान कर सकती हैं। केंद्र सरकार के 1997 में दिए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक राजकीय शव यात्रा के दौरान सार्वजनिक छुट्टी अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे पहले इसे जरूरी माना जाता था। तो वहीं ये भी सवाल आता है कि आखिर ये राष्ट्रीय शोक कितने दिनों तक होता है। राजकीय या राष्ट्रीय शोक कितने दिन का होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सरकारें अपने हिसाब से राजकीय शोक का ऐलान करती हैं। उदाहरण के तौर पर जब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मौत हुई तो 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था। जबकि पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मौत हुई थी तो 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया था। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सरकार द्वारा 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पहले राजकीय शोक की घोषणा केवल केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय शोक भी कहते हैं। हालांकि हाल के समय में नियमों के बदलाव के बाद अब राज्यों को भी यह अधिकार दिया गया है कि वो तय कर सके कि किसे राजकीय सम्मान देना है। इसके अलावा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि में पार्थिव शरीर को जिस ताबूत में रखा जाता है उसको तिरंगे में लपेटा जाता है। बंदूकों की सलामी दी जाती है। फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।